Hello, my name is Arpit Shankar. I have qualified JEE Advanced 2021 in my first attempt, and I have get the IIT BHU, and I am going to tell you my experiences of this 2-year rigorous JEE preparation. तो जैसा कि मैंने 2 साल फोकस करके मैंने अपनी पढ़ाई की। टीचर जो भी मुझे एडवाइस देते थे मैंने उससे पूरी तरीके से माना, और जितना भी उन्होंने कहा उसे मैंने अच्छे से फॉलो किया। और जो भी सर मुझे मॉड्यूल देते थे उसमें जो भी मुझे एक्सरसाइज देते थे उसे मैंने अच्छे से फॉलो किया, उसे मैं बनाता था। और दूसरा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं अच्छे से बनाता था। मैंने करीब मिनी एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार बना लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी बच्चे को जो जेईई का तैयारी कर रहा है उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ही बनाना चाहिए, उसे वो छोड़ नहीं सकता है। और मेरा मानना है कि जो भी बच्चे आगे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई के लिए, उन्हें एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ये बिल्कुल नहीं अपने आप को कम बिल्कुल नहीं आंकना है। ये नहीं समझना है कि मैं जेईई कर सकता है, जेईई में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आपको अपने आप से बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ जेईई, और आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, आपको अपना प्रीवियस परफॉर्मेंस को भूल जाना है कि मैं 10th में इतना कमज़ोर था, मुझे उतना 10th में अच्छा मार्क्स नहीं आया। ये सब को आपको ध्यान में नहीं रखना। आपको बस जेईई के लिए कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंटली आपको 2 साल तक पढ़ाई करना है, और आप कंसिस्टेंट रहोगे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि हमें कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे के कैलिबर के ऊपर। पर मैं क्या करता था, मैं अपना दिन का टारगेट बनाता था कि हाँ मुझे ये एक्सरसाइज करना है, मुझे ये क्वेश्चन बनाने हैं, और उसमें मुझे जितना समय लग जाता था उतना मेरा डे का स्टडी आवर्स हो जाता था। पर पर जनरली मैं बात करूँ तो एक बच्चे को करीब कम से कम 6 से 8 घंटे की एक सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। जिस दिन अगर छुट्टी हो तो उस दिन कम से कम 12 घंटे तो उसे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और एक और में पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और भी बहुत से बच्चों का सवाल है कि टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपकी एग्ज़ाम फियर तो इससे आपका कम होता ही होता है, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आपकी स्पीड भी बढ़ती है, और आपकी एक्यूरेसी भी टेस्ट से ही बढ़ेगी। और एक और तो आपको तो टेस्ट तो देना ही देना चाहिए। लगभग मैं बोलूँ तो हर वीक एक टेस्ट तो आपको देना ही देना चाहिए मिनिमम। और अगर आप मतलब एंड पे आ गए हो, मतलब लास्ट के कुछ महीने बाकी है जो एग्ज़ाम को लेके, तो आपको हर अल्टरनेट डे एक टेस्ट देना चाहिए। वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपके रैंक को बहुत अच्छी बूस्ट कर सकता है वो टेस्ट देना। और एक बच्चे ये गलती करते कि टेस्ट तो दे देते पर उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। ये गलती प्लीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर एक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना ही करना चाहिए। ठीक है, उसको कम से कम अच्छे टाइम देकर आप तीनों को, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो टेस्ट में आया उसका एक प्रॉपर आपको एनालिसिस करना चाहिए। आपको उस टेस्ट से आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, आपके टेस्ट में कौन कौन से सवाल नहीं बने, और उसके ऊपर पूरा फोकस आपको करना चाहिए और उसे एक बेहतर बनाना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो भी बच्चे टीचर के एडवाइस को अच्छे से मानते हैं, टीचर के एडवाइस को अच्छे से फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी पढ़ाई में, और क्वेश्चन बनाते रहते हैं, क्वेश्चन डेली बनाते हैं, तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं, उनका जेईई में सिलेक्शन हो जाएगा, और वो अच्छे रैंक के साथ वो जेईई में सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। कॉन्फिडेंस होगा आप अपने आप को सिलेक्ट करवा सकते हैं जेईई में। मेरा एक्सपीरियंस इधर बहुत अच्छा रहा। 2 साल मुझे टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और सब कुछ मुझे इधर समझ में आता था। टीचर मुझे डेली एक्सरसाइज देते थे मॉड्यूल के बनाने के लिए, जिसे मैं बनाता था डेली, और मैं टेस्ट देता था, एनालिसिस भी करता था। जो भी क्वेश्चन खासकर जो मुझसे नहीं बनता था वो मैं टीचर से ज़रूर पूछता था। उसका मैं कारण मैं जानता था कि क्यों
ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, और इस कारण को या जो कमी थे मेरे ऊपर उसे मैंने दूर करने की कोशिश की, और कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था। कॉन्सेप्ट आपको एक अच्छा से क्लैरिटी होना चाहिए, और दूसरा सवाल आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। कम से कम आपको जेईई की प्रिपरेशन के दौरान आपको डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना है। हो सके तो डिस्ट्रैक्शन को आप कम ही करें, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। फ़ोन भी सिर्फ ज़रूरत के समय यूज़ करें, बहुत ज़्यादा फ़ोन का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा जेईई में। जहाँ तक सिर्फ ज़रूरत हो उतना ही बार आप फ़ोन का यूज़ करें, और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। हो सके तो ज़्यादा फोकस आपका पढ़ाई में ही होना चाहिए। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जेईई के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका कंसिस्टेंट रहना और आपका हार्डवर्क करना। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ते हो और दूसरे दिन आप बहुत कम पढ़ रहे हो। एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बाकी दिन आप कुछ अच्छे से पढ़े नहीं। वैसा नहीं करना, आपको हर दिन पढ़ना है। तीनों सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को आपको अपना फेवरेट या वीक नहीं रखना है, तीनों को आपको बराबरी करके रखना है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट को हो सके तो अच्छे से आप, हो सके तो क्लास में ही आप अच्छे से क्लियर कर लें, घर में आके उसे तुरंत आप रिवाइज़ कर लें। आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन बनाने में ही देना है। आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर फिजिक्स या केमिस्ट्री में। और मैं अगर सब्जेक्ट वाइज में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के लिए आपकी मॉड्यूल बहुत काफ़ी है। आपको क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, घर में आके उसे रिवाइज़ करना है, और क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बनाने हैं। ठीक है, और इसमें बहुत से टॉपिक होते हैं जो जैसे आपका और मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो ये मैथमेटिक्स आपका प्योरली प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। आपको क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेने हैं। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, तो सिंपल ही होते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट शायद थोड़े बड़े हो, पर बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं होता मैथमेटिक्स में। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस से ही आपकी मैथमेटिक्स बेहतर होगी। और केमिस्ट्री में मैं बात करूँ, मैं केमिस्ट्री को 3 भागों में मैं बांटना चाहूँगा। पहला भाग होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपका लगभग फिजिक्स के ही तरह होता है, आपको बस इसमें प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें बस प्रैक्टिस करना है, और कंसेप्ट को अच्छे से इसमें आपको क्लियर करना है। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो दोनों लगभग मैं मानता हूँ कि लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं। दोनों के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना है दोनों सब्जेक्ट के लिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। और आपको इसमें कॉन्सेप्ट को बार बार याद करना पड़ता है, क्योंकि ये के मेमोराइजिंग सब्जेक्ट होते हैं ये दोनों। आपको जितना अच्छा ये याद होगा उतना अच्छा आपसे ये सब्जेक्ट बनेगा। और आपको क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस तो करने हैं इनमें भी। ठीक है, मेरा मानना है तीनों सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों में आपको क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो मॉड्यूल इधर प्रोवाइड किया जाता है वो सफिशिएंट होता है प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं।